औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी बुक का यूनिट नंबर 7 और पेज नंबर 118 और 119 को कवर करेंगे केमिस्ट्री का। इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ मोनोएटॉमिक आइंस एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ पॉलीएटॉमिक आइंस। ये दूसरा वाला टॉपिक है। तो मोनोएटॉमिक आइंस के अंदर जो आपने चीज़ याद रखनी है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ मोनोएटॉमिक आइन इज़ इक्वल टू इट्स चार्ज। फॉर एग्जाम्पल Na इज़ फॉर्म after a Na plus atom has lost one electron to gain plus one charge, so its oxidation number is +1। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एटम कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, अनकम्बाइंड स्टेट में होगा, तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर हम ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात करें तो चूँकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, उनके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 होगा। ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उनके ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 होगा। ऐसे ही सब ग्रुप्स हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 7 की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, उनके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा। तो ये हमने बात की है मोनो एटॉमिक आइंस की, जो अकेले होंगे, फ्री होंगे, अनकम्बाइन होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आइंस। पॉलीएटॉमिक आइंस का मतलब है जिसके अंदर ज़्यादा एटम्स मिले हुए होंगे और आयनिक स्टेट में होंगे। पोली मतलब ज़्यादा, एटॉमिक एटम्स, और आइंस जिसका मतलब है उन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब इस तरह के आइंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका ये रूल होता है कि तो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द आइन। जैसे अगर आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो हम कार्बन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन के 3 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इनको जब सम करेंगे तो वो -2 के इक्वल आएगा। हम बुक से कैसे याद करना है आपने ये देखे, इन अ पॉलीएटॉमिक आइन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। फॉर एग्जाम्पल इन CO3 माइनस आइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर +4, क्योंकि कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, तो ये है भी लेफ़्ट साइड पे, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। ऑक्सीजन जो है ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा। कार्बन का +4 है और ऑक्सीजन का -2 है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, कार्बन 4 ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए, और ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए। सो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम वुड बी 1, और यहाँ पे 4 के साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो वो हमने 3 यहाँ लिख दिया, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से -2 आ जाएगा। कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। इस सिचुएशन में चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है दे रहा है, तो देने की वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और +4 आ गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेशंस करते हैं। +4, 3 2s are 6, -6 में से +4 को माइनस किया, बाकी -2 आ गया। और ये देखिए आपको यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, इसका टोटल चार्ज CO3 का -2 है। तो हमारे पास ये एक्सप्लेन हो गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द आइन। ये पॉलीएटॉमिक की बात करें। अब हम आपके एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। K2Cr2O7 ये एक सब्सटेंस है। उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो चले हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। बुक पे थोड़ा लेंथी मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो कर लें। तो सब्सटेंस है आपके पास K2Cr2O7। तो चले 2K + 2Cr + 7O लिखा, और इन सब का सम ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो 0 के इक्वल आता है। कभी कभी ये 0 के इक्वल कुछ सब्सटेंस के आएंगे और कुछ के नहीं आएंगे, मैं न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। 2 और पोटाशियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर 1 का चार्ज आएगा। क्रोमियम का हमने बताना है, जिसकी हमने बतानी हो वैल्यू, उसको हम एज अ वेरिएबल डिनोट कर देते हैं, हमने यहाँ पे एक्सपोज कर लिया। और ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे -2 लिख लिया। फिर हमने कैलकुलेशंस की, 2 1s are 2, 2x और -2 7s are 14 सॉरी
14 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 14 में से 2 माइनस किया प्लस 12। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको अकेला कर देंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो नेक्स्ट सब्सटेंस है आपके पास बोरिक एसिड H3BO3। इसमें उसने बोला है कि आपने बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सब्सटेंस है आपके पास H3BO3, तो ये हमारे पास सब्सटेंस है। अब इसको लिखते हैं 3H + B, और इसके एटम में एक ही है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 3 साथ में O लिख दिया हमने। अब हमने इनकी वैल्यूज़ डाली। H ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, 1 का चार्ज आ जाएगा। X B की जगह पे आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are -6 और प्लस एक्स 6 यहाँ माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इक्वल की दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। प्लस हो जाएगा और 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 3 गए, बाकी 3 इसका आंसर आ गया। अब आप एक बात नोट करें, बोरोन को माइंड में रखें और Cr को माइंड में, क्रोमियम को, ये जो हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल ओपन करें विच इज़ ऑन पेज नंबर 43 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 48। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बोरोन कहाँ पे नज़र आ रहा है, आप चेक करें, और क्रोमियम भी, B और Cr। क्रोमियम आपको नज़र आ रही है, इसमें B ग्रुप में आ रहे हैं क्रोमियम, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर उन्होंने यूजली फाइंड आउट करने के लिए दिया होता है। और बोरोन ये भी आप खुद ढूंढें कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये आपको पता होना चाहिए कि यूजली हमें वो किन चीज़ों के ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए देते हैं। ये ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप नंबर 3 में पड़ा हुआ है, और 3 ही होगा क्योंकि चार्ज उसके ऊपर 3 है। ये थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल जाता है आपको। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास 3 आ गया। आपकी बुक में इतना लंबा मेथड और इतना लंबा मेथड आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट मेथड से करें। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 सॉल्व करवाऊँगी। इसके साथ ही हम ये वाली वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।